नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चाहे पक्ष बोले चाहे विपक्ष बोले, दोनों को संयम में रह करके बोलना चाहिए। ये तो सुभाषितानी हो गई, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश प्रथम है, फिर पार्टियां हैं। लेकिन हो ये रहा है कि विपक्ष जैसे जैसे अभी जो बजट सत्र चल रहा है, उसमें विपक्ष जैसे जैसे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, खास तौर से मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने में। और कोई ऐसी बात है जिसको मोदी छिपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब नहीं देते हैं मोदी। और मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब क्या कहना चाहती है विपक्ष, ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन उनका लबो-लुआब ये है, रात-दिन न सिर्फ विपक्ष के नेता सदन में जोर-जोर से ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भारत की सरकार, वर्तमान सरकार, खास तौर से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड है। कोई ऐसी वीक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप को हाथ लग गई है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार की बाह मरोड़ रहा है और जैसा चाहता है वैसा फैसला करवा रहा है। इतना ही नहीं, वो कह रहा है इस तरह से अपमानित कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, इनकी बात में दम हो भी सकती है, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप एक एक बार की भरोसा भी कर सकते हैं, नकार भी सकते हैं। लेकिन अब इसी बहाने जब ये बात निकली, तो बात चली गई दूर तलक। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो दूर तलक पहुंच गई मित्रों। और जैसे ही बात दूर तलक पहुंची, अब मेरे ख्याल से इसके लिए विपक्ष ने अपने लिए कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं किया था कि अगर ये बात और खुलेगी, हम वर्तमान भारत सरकार को और उनके मुखिया को, मोदी को के ऊपर आक्षेप करेंगे कि मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर का जो नैरेटिव बुना गया है, जिसको राहुल गांधी जी तेजी से फैला रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से टीम सोनिया इस नैरेटिव को आगे फैलाती है। तो मैं उसे टीम सोनिया कहता हूँ, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, टीम सोनिया अभी भी बहुत एक्टिव है। तो जिस तरह से राहुल गांधी इस नैरेटिव को फैलाया कि नरेंद्र सरेंडर, फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। उसी वक्त से यह लग रहा था कि राहुल गांधी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं, या इसे दूसरे तरीके से समझिए, शीशे के घर पे रहने वाले दूसरे के मकान पर पत्थर मार रहे हैं। यही हुआ राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ। एक तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, और दूसरा ये खुद शीशे के मकान में रह रहे हैं, उन्होंने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर का मकान है कि शीशे का मकान है, वो टूटा कि नहीं टूटा, वो तो अभी पता नहीं चलेगा। पता कैसे चलेगा? उसका एक ही पैरामीटर से चुनाव। और चुनाव में तभी पता चलता है कि भाई अपोजिशन ने जो भी पत्थर फेंका है, उससे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये चुनाव में पता चलता है। तो चुनाव तो अभी फिर 5 साल दूर है। तो अभी अब इस मौके पर अभी जो कुछ भी नुकसान होना है, अपोजिशन का ही होना है, या अपोजिशन कुछ स्कोर सेट कर रहा है, स्कोर बना रहा है, यही आप कह सकते हैं। अब अपोजिशन ने स्कोर बनाया या नहीं बनाया, ये अभी तय होगा। जो 1-2 स्टेट के चुनाव हैं, उसमें क्या स्थिति होती है अपोजिशन की और सत्तारूढ़ पार्टी की। उसका एक ही पैरामीटर होता है चुनाव, नेताओं के नजरिए से मैं बोल रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी ने पत्थर फेंक दिया, उनकी टीम ने फेंका, सोनिया की टीम ने फेंका। अब वो पत्थर से बीजेपी थोड़ा बहुत घायल हुई भी होगी, या सत्तारूढ़ पार्टी घायल होगी, या सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो घायल हुए होंगे, मोदी जी घायल हुए होंगे। लेकिन टीम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। और जैसा मैंने आपको कहा कि बात निकल गई, दूर तलक पहुंच गई, और पहुंचते पहुंचते बात 1949 में पहुंच गई, 1950 में पहुंच गई, 1960 में पहुंच गई, 1965 में पहुंच गई, 1962 में पहुंच गई। अब ये साल जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। पर खचे उड़ गए, और जब बात पहुंची तो फाइल के साथ पहुंची। और वो फाइल किसकी? सीआईए की, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ यूएस, जो कि बाहर की खुफिया, जो फेडरल फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआई अमेरिका की, वो इंटरनल इंटेलिजेंस को संभालती है, और सीआईए इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है उसके पास। ये हो रहा था कि आप नरेंडर हैं, सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने।
तो अब ये बात फाइल निकाल करके ले आए और फाइल से कहा कि साहब सरेंडर हमने नहीं किया है। सरेंडर तो आपने 1949 में ऐसा किया कि उसका जिक्र करना भी ठीक नहीं है, लेकिन जिक्र तो करना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी के बचने के लिए किया, चाहे जो कुछ भी किया, कोवर्ट ऑपरेशन ही किया, लेकिन आपने ऑपरेशन किया और उसको 1965 से 1949 के बीच में लाके पटक दिया। 1965 में क्यों कह रहा हूं? 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, लेकिन 1962 में भारत चाइना का वॉर हुआ था और उसमें भारत हार गया था। 1962 के वॉर के बाद नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन का जिक्र आया। नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन पहली बार लागू हुआ 1965 में। लागू क्या हुआ? इंस्टॉल किया गया। प्लूटोनियम मिशन क्या था और नंदा देवी क्या है? नंदा देवी जो नदी है जो बाद में गंगा के रूप में कन्वर्ट होती है, उत्तराखंड में हिमालय की रेंज पे, टॉप हिमालय पे प्लूटोनियम डिवाइस, स्पाई डिवाइस सेट किया गया, इंस्टॉल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चाइनीज न्यूक्लियर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। अब वो प्लूटोनियम डिवाइस जो स्पाई डिवाइस है वो कितना खतरनाक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसका जिक्र संसद में हो रहा है। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हैं, हालांकि मैं उन्हें बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, लेकिन कौन कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कहा क्या जा रहा है। निशिकांत दुबे जी ने कहा क्या है, वो कथ्य क्या है, उसकी तहकीकात अगर आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि साहब ये तो बहुत ही अजीब तरह का ऑपरेशन था, ये दुनिया से छिपाया गया ये कोवर्ट ऑपरेशन था। तो नंदा देवी के टॉप माउंटेन पे, हिमालय के टॉप माउंटेन पे ये प्लूटोनियम स्पाई डिवाइस इंस्टॉल किया गया। किनके सौजन्य से? डायरेक्ट सीआईए और भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सौजन्य से। दोनों का ये ज्वाइंट कोवर्ट ऑपरेशन था। अब इसी का जिक्र निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में कर रहे हैं। वही फाइल पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे खोल रहे हैं कि ये आपने जो ज्वाइंट कोवर्ट ऑपरेशन किया था, ये बात भूल गए क्या? इतना ही नहीं, उड़ीसा का चरपतिया एयरपोर्ट आपने दे दिया स्पाई, जो यूएस आर्मी बेस, आर्मी के लिए, यूएस एयरफोर्स के लिए बेस बना दिया आपने, उड़ीसा का चरपटिया एयरपोर्ट। ये आपने उनको दिया जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, आपने उन्हें दिया और सहमति से दिया। सरेंडर कौन कर रहा था? अब आप कह सकते हैं कि भाई तात्कालिक समस्या थी चाइना से। कम्युनिस्ट चाइना लगातार इन्वेड कर रहा था, तिब्बत को इन्वेड कर लिया था और एक्सपेंशनिस्ट हो रहा था, वो लगातार चढ़ाई कर रहा था, भारत की तरफ एडवांस हो रहा था। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, उस वक्त हम नए नए आजाद हुए थे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने जो दुनिया की बड़ी महाशक्ति थी उसके साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने हमको बचाया चाइनीज इन्वेजन से, कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब पक्ष और विपक्ष कोई बात करे तो एक सिरा देख करके आप नहीं कह सकते हैं कि ये फला चीज ही सही है और फला चीज गलत है। वो किस परिस्थिति में आपने कोलैबोरेशन किया ये देखना पड़ेगा, इसलिए टोटलिटी में इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने एक सिरा पकड़ लिया कि देखिए आपने तो कहा कि नरेंद्र सरेंडर, तो अब इसी बात को कह रहे हैं कि हमने जो अभी सरेंडर किया है वो सरेंडर नहीं है, हमने कुछ सोच समझ करके हमने अपनी जियो पॉलिटिक्स में थोड़ी तब्दीली की है। और माननीय ट्रंप साहब की बात को सुन रहा हूं क्योंकि कुछ जियो पॉलिटिकल कंपल्सन है जिसकी वजह से हम एडवांस हो रहे हैं, इसी बात को वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो एक्यूजेशन उनका जो है माननीय निशिकांत दुबे का कांग्रेस के ऊपर, कि कांग्रेस ने तो देश को पहले ही बेच दिया, सौदेबाजी कर ली। अब प्रथम दृष्टिया सुनने में ये लग भी रहा है ठीक। कैसे? 1949 से ही भारत और सीआईए के बीच, भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, उसका सीआईए के साथ कोलैबोरेशन होता है 1949 में। और उस वक्त जो आईबी के जो डायरेक्टर हुआ करते थे टीजी संजीवी, वो उनके रहते हुए ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन हुआ सीआईए और भारत के आईबी के साथ 1949 से। बाद में जब तिब्बत में जब एडवांस हो रहा था तो दलाई लामा को भी सीआईए के द्वारा ही सेफ पैसेज दिलवाया गया और भारत में उसको एग्जाइल किया गया, भारत में उनको
एक प्रकार से शरण स्थली मिली दलाई लामा की। दलाई लामा को लेकर के वो अमेरिका नहीं गए। दलाई लामा को उन्होंने भारत में सेफ पैसेज करवाया। ये सीआईए का ही ऑपरेशन था। जब तिब्बत में वो ज्यादा कम्युनिस्ट चाइनीज जो है वो एडवांस हो रहे थे, और उस वक्त थोड़ा सा कम्युनिस्ट चाइनीज थोड़ा खूंखार थे भी, क्योंकि माओ के संरक्षण में सब कुछ चल रहा था। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, और इंपीरियलिस्टिक अप्रोच रहा भी था चाइना का शुरुआती से। तो ये आप कह सकते हैं कि चाइनीज इन्वेजन से बचने के लिए चाइनीज एडवांस हो रहा था। हमारी उस वक्त इतनी शक्ति नहीं थी कि हम चाइना को रोक सकें। 62 में हम वॉर हार चुके थे, और इसीलिए हमको सीआईए का साथ लेना पड़ा, और सीआईए ने हमें मदद किया। सवाल ये नहीं है। फिर वही हेनरी किसिंजर की, और इसका जिक्र कैसे होता है? इसका जिक्र ऐसे हो रहा है कि 1978 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर हैं, तो जिमी कार्टर को अमेरिकी कांग्रेसमैन एक पत्र लिखते हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब, हमने जो प्लूटोनियम मिशन किया था भारत के साथ मिलकर के, वो ज्वाइंट ऑपरेशन था भारत और अमेरिका दोनों का, वो उस प्लूटोनियम मिशन बहुत ही खतरनाक है। और अब मैं आता हूं वो क्यों कह रहा है, उस पत्र में जो जिक्र हो रहा है कि प्लूटोनियम से क्या क्या खतरा हो सकता है, बहुत ही खतरनाक है। इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन हम करते हैं पूरी दुनिया में जाकर के, ये ठीक नहीं है। अब प्लूटोनियम कितना खतरनाक है इसका जिक्र कल संसद में हुआ, कि आज जो पूरे ये जो तराई इलाका है, हिमालयन जो रेंज है, उसमें जो फ्लड्स आ रहे हैं, उसमें जो कई बार तूफान आ रहे हैं, या अतिवृष्टि हो रही है, या ओलावृष्टि हो रही है, ये जो अननेचुरल सा तूफान दिख रहा है, वो इन्हीं सब कारणों से हो रहा है। और प्लूटोनियम एक ऐसा पदार्थ है कि अगर वो डाइल्यूट होगा और पानी में मिलता है, तो एक दिन में आपके ऊपर असर नहीं करता है, वो सालों बाद असर करता है। वो लंग्स में जाकर के अगर उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स भी अगर आपके संपर्क में आ गए, तो इन द लॉन्ग रन एंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स, वो बहुत सालों के बाद भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और कैंसर तक हो सकता है। तो कल सदन में इसी बात का जिक्र हो रहा था कि वो जो प्लूटोनियम मिशन आपने नंदा देवी के ऊपर इंस्टॉल किया था, उस प्लूटोनियम का ये है कि पूरे गैंजेस रेंज में हमारे यहाँ कैंसर में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई, और नेचुरल कैलेमिटीज लगातार हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये आपने किया सीआईए के साथ मिलकर के, और अब आप हमें कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के साथ क्या डील कर ली है। ये आप हमें एक्यूज ना करिए। हमें एक्यूज अगर आप करते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। अब ये दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये बातें बाहर आ रही हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव चलाना चाहिए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को गंभीर रहना चाहिए। अब चूंकि विपक्ष ने अपनी गंभीरता का लवादा हटा दिया और फूहड़ अटैक शुरू कर दिया, ऐसे पोजीशन में सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार को समर्थन करना चाहिए। थोड़ी बहुत जो आलोचना बनती है जहां जहां गलती है, मैं भी कह रहा हूं कि भारत सरकार से गलतियां हुई हैं, उसकी वो गलती आज नहीं हुई है, वो 2019 में ही हो गई गलती, 2020 में ही गलती हो गई। मतलब ट्रंप के जब दूसरा टेन्योर जब ट्रंप नहीं आ सके जीत करके, उसी समय में भारत सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी थी। तो पहली बार कह दिया आपकी बात ट्रंप सरकार जा करके उसका खामियाजा भुगता, और उसके बाद जब ट्रंप आपको बुला रहे हैं दोस्ती के लिए तो आपने 360 चेंज कर दिया। आप सीधे बैठ गए बाइडेन के गोद में, और बैठ गए बिल गेट्स के गोद में। तो ये तो गलती हुई। आज उसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप हेनरी किसिंजर के तथ्य को बात को माने, तो फिर तो वही बात है कि अमेरिका से दोस्ती भी ठीक नहीं, दुश्मनी भी ठीक नहीं, दोनों ही स्थिति में ठीक नहीं है। अब स्थिति ये मित्रों ये हुई कि चाइनीज वो अमेरिका सीआईए भारत को मदद नहीं कर रहा था। सीआईए चाइना पर नजर रखने के लिए हमेशा किसी न किसी स्टूज का सहारा लेती है, और उस वक्त भारत चूंकि नया नया आजाद हुआ था, भारत की इतनी हैसियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है वो लगातार सीआईए के साथ मिलकर के काम कर रही थी। और मैंने कई बार आपको बताया है कि अमेरिका जो देश है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है।
अमेरिका फ्रॉडस्टर, गैंगस्टर का एक अड्डा है। 400 साल का इतिहास है उसका। 1676 में, 1576 में उसकी आजादी हुई है। 7 दिन में उसने इंग्लैंड को हरा दिया था। लेकिन वही ब्रिटिशर्स वहां जाकर के बसे हैं, वही स्पेनिश बसे हैं, वही फ्रेंच बसे हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स इसी का जमावड़ा है। यूरोपियंस वहां पर जाकर के माइग्रेट होकर के बसे हैं। तो अमेरिका का, इसीलिए अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है, ना ही किसी का दुश्मन है। अमेरिका सिर्फ अपना अपना दोस्त है, अपना दुश्मन है। अगर उसके ऊपर कुछ बात आएगी तो वो दोस्ती 2 मिनट में तोड़ देगा। इसीलिए अगर कल संसद में ये बात हुई कि आपने जो ये ऑपरेशन किया, तो आप अपनी कमजोरी, अपनी हैसियत पूरी तरह से 1949 से सीआईए के हाथों में जाकर के दे दिया। और वो आपका भला नहीं कर रहा था, वो चाइना पर नजर रख रहा था, उसके लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तलाश में था और सबसे बेहतर लोकेशन पे भारत था। और उस वक्त बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था। ये 1949 की बात मैं बता रहा हूं। बांग्लादेश का निर्माण तो 1971 में हुआ। पाकिस्तान का निर्माण भले ही हो गया था, तो पाकिस्तान से चाइना पर नजर रख नहीं सकता था। तो उसने भारत के साथ गलबहियां की, और वो चाहता तो नेपाल के साथ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने भारत को एडवांस। अब यहां पर ये कैच लाइन है, ये जो संसद में सवाल आया है कि वो चाहता तो नेपाल से कर सकता। अभी जो नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो सत्ता परिवर्तन कुछ भी नहीं है, वो सीआईए ऑपरेशन है, टोटल सीआईए ऑपरेशन है। और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, और सत्ता परिवर्तन इसलिए है कि उसको चाइना पर नजर रखनी है और भारत पर भी नजर रखनी है। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारत में चाइना, सीआईए को नजर रखने की जरूरत नहीं है। पूरी भारत सरकार सीआईए के साथ खड़ी है और उसका अकाउंट दे रहे हैं। और ये अकाउंट कोई छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी हालांकि डाला है, लेकिन वो अकाउंट छिपा हुआ नहीं है। वो साफ साफ पत्र का जिक्र कर रहे हैं कि 1978 में जिमी कार्टर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको अमेरिकी कांग्रेसमैन ने खत लिखा है, और उस खत में इस बात का जिक्र है कि नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन बहुत खतरनाक था, जो कि सीआईए ने भारत के आईबी के साथ मिलकर के अंजाम दिया था। ये 1965 है। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ जो कांग्रेसी इल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो कह रहे हैं कि दिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट हैविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इट मे बी, इट मे बी। अब वो कह रहे हैं कि सीआईए का कोलैबोरेशन तो 1965 में हुआ। अरे बाबा नहीं, सीआईए का कोलैबोरेशन 1949 में हो चुका है भारत के साथ। और भारत के आईबी जो टीजी संजीवी हैं, वो पहले सीआईए आईबी डायरेक्टर हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं सीआईए ऑफिशियल्स के साथ। तो कांग्रेसी चमचे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 1965 में कोलैबोरेशन हुआ है। 1965 में तो नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन को एग्जीक्यूट किया गया है। उसके पहले बहुत सारे मिशन हो रहे हैं, जिसमें दलाई लामा की सेफ पैसेजिंग हो रही है भारत की तरफ। अब इसका जिक्र हो रहा है। अब फंस गई है कांग्रेस पार्टी मित्रों। खाली इतना ही नहीं कहा है, अभी 2 दिन से लगातार सीआईए के फाइल खुल रहे हैं। उधर रशियन खुफिया एजेंसी के फाइल खुल रहे हैं। कहा जा रहा है कि खाली सीआईए के हाथों नहीं बिके थे आप। कांग्रेस पार्टी के 150 सांसद, और उसमें तो बाद में जो जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, मोरारजी भाई, उनके ऊपर भी आरोप लगता है। और उनके ऊपर तो आरोप इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था। इंदिरा गांधी का इंटरव्यू आप देख लीजिए, जो आईटीवी ब्रिटेन के सबसे बड़े नेटवर्क को दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई वो तो इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथों खेल रहे हैं। हमारी जो ऑस्टिंग हुई है, हमको जो सत्ता से बाहर निकाला गया है, उसके लिए, इमरजेंसी के लिए उनको कोई पछतावा नहीं था। इंदिरा गांधी कह रही है कि इमरजेंसी मुझे इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि हमारे देश में इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी सीआईए और रशियन खुफिया एजेंसी का, दबी जुबान में वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बाहर किया है, सीआईए ने हमें बाहर किया है। पाकिस्तान की आईएसआई हमारे खिलाफ काम कर रही थी। इन सब का कोवर्ट ऑपरेशन था, और इसीलिए वो मोरारजी देसाई के खिलाफ वो बयान दे रही है। जबकि मोरारजी देसाई के ऊपर खुद ये आरोप लग रहा है कि वो सीआईए के एजेंट थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा है कि कांग्रेस के 150 नेता ऐसे थे जो कि रशियन खुफिया एजेंसी के पेरोल पर थे, उनसे फंडिंग लिया है, वो सारे डिटेल दिया है उन्होंने। तो केवल सीआईए के हाथों नहीं बिके हुए थे, एफबीआई के हाथों भी बिके हुए थे। आप रशियन खुफिया एजेंसी के भी हाथों बिके हुए थे। अब आप इसी से कल्पना कीजिए, मोसाद के बारे में कहा ही जा रहा है। अभी तो
राहुल गांधी कहते हैं कि पेगासस और ये वो, अब वो सारी बातें अलग अलग है। लेकिन अभी जब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया, तो जो अकाउंट वो सामने रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। चिरपटिया में आपने यूएस एयरबेस को ऑपरेट करने की अनुमति दी उड़ीसा में, डॉक्यूमेंटेड है। नंदा देवी टॉप हिल पे हिमालयन रेंज में आपने प्लूटोनियम मिशन, प्लूटोनियम स्पाई डिवाइस को इंस्टॉल करने दिया अलोंग विथ सीआईए, इन कोलैबोरेशन विथ सीआईए, ये डॉक्यूमेंटेड है। अमेरिकी कांग्रेस ने जिमी कार्टर को खत लिखा, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो अब आप खुद को कैसे अलग करेंगे? ठीक उसी प्रकार से रशियन खुफिया एजेंसी के पेरोल पर आप हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, उसके ट्रेल है, ये रिपोर्ट्स है भारत की खुफिया एजेंसी के। इसीलिए मित्रों, कांग्रेस, खासतौर से सोनिया की टीम सीआईए के मुद्दे पर, रशियन खुफिया एजेंसी के मुद्दे पर और विदेशी हाथों में खेलने के मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गई है। मतलब इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया और शीशे के घर में रहते हुए आपने पत्थर वाले घर पर ईंटा फेंक दिया। अब इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा और इसीलिए अब ये सारे जो जो गड़े मुर्दे हैं, वो अब उखाड़े जा रहे हैं। अब गड़े मुर्दे जब उखड़ेंगे, तो आपका चेहरा आएगा उस आईने में, और जब वो चेहरा आईने में आएगा, तो विद्रूप चेहरा आएगा। वो चेहरा बहुत चमकता हुआ नहीं होगा, साफ चेहरा नहीं होगा। तो आपकी पेशानी पर बल आना अत्यावश्यक है। और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं कि हमेशा, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो उन्होंने बोफोर्स फाइल को मंगवा लिया। वाजपेयी जी ने कहा कि आप उसे रहने दीजिए, गरे मुर्दे को मत उखाड़िए। कई बार गरे मुर्दों को बंद कर देना चाहिए। किस परिस्थिति में, किस कालखंड में, क्या स्थिति थी, कैसे हमने कोलैबोरेट किया सीआईए के साथ, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरह से अपनी संप्रभुता को बेच दिया था, क्योंकि आपको चाइनीज इन्वेजन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। चाइनीज बाहर अंदर आते जाते, हमारी कोई ताकत नहीं थी, हमें किसी न किसी से मदद लेनी थी। लेकिन सवाल है कि 62 में हम हार ही गए। हमारा तो कोलैबोरेशन 1949 में हो गया था। तो क्या उस वक्त हम, चूंकि नया स्टेट थे, तो अमेरिकन डिप्लोमेसी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ये देख रही थी कि ये जो नया स्टेट बना है, इसकी मंशा क्या है, ये किस दिशा में जा रहा है। हालांकि माननीय श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू, वो लेफ्ट लीनियन ही थे, लेफ्ट ऑफ द सेंटर थे। वो राइट ऑफ द सेंटर नहीं थे, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर थे, लेफ्ट लीनियन थे। और इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को चुना। वो बहुत ही, मैं नॉन अलाइन मूवमेंट को उस वक्त चुनना बहुत अच्छी रणनीति थी पंडित नेहरू की, इसकी तारीफ करनी चाहिए। जो अच्छी बात थी उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब किस परिस्थिति में सीआईए के साथ कोलैबोरेशन किया है, इस पर और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सदन में ये आरोप लगा करके भाग जाना कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया है, तो आप अगर फैक्ट सामने रखेंगे तो उसमें तो ऐसा ही प्रतीत होगा। लेकिन परिस्थिति क्या थी, क्यों कोलैबोरेशन किया, अगर इसका आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि जियोपॉलिटिक्स में इस तरह से डिप्लोमेटिक टूल्स को अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि एंड गोल ये है खुद को सुरक्षित रखना। और खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, उससे कैसे दूर हुआ जाए। अब अगर मान लीजिए कि हमने मोर्चा खोल दिया और हम रोज बोलना शुरू कर दें, ए डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी क्या औकात है, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ईरान के साथ खड़े हैं, देखते हैं तुम क्या उखाड़ दोगे। तो ये अननेसेसरी फ्रंट खोलना हुआ ना। तो मन ही मन रखिए ना, चुप रहिए, शांति रखिए। तो आप ये बवाल किए जा रहे हैं कि सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। अच्छा, आप प्रधानमंत्री होते, आप क्या कहते? क्या कहते आप? आप भी चुप लगा करके बैठते, शांति से बैठते, थोड़ा देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ आखिर में? हमने रसिया के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया और फिर गए लेने के लिए, तो फिर कहा कि नहीं, हम तेल नहीं देंगे आपको, और अगर देंगे तो कमर्शियल रेट पर देंगे, हमारे आपके कोई रिश्ते नहीं है। हमने जो हमारा जो दोस्ताना रिश्ता था, उसका आपने कद्र नहीं किया, आप किसी के कहने पर आए। और अब इसमें आप क्या कह नहीं सकते हैं कि पुतिन और ट्रंप दोनों मिले हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को ये लग रहा हो सकता है कि भैया अब आइडियोलॉजिकल पुतिन पुतिन केजीबी का आदमी रहा है साहब।
पुतिन केजीबी का आदमी है। तो क्या उसे मालूम नहीं है कि ये ट्रंप क्यों कर रहा है? उसे मालूम है कि ट्रंप क्यों कर रहा है। उसे मालूम है कि ट्रंप नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता है, और वो आकर के बोल गया। अमेरिकी डेलीगेट्स भारत में आए करके रायसेना डायलॉग में आकर के बोल के चला गया कि जो गलती हमने चाइना के साथ की है वो अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। चाइना के साथ गलती क्या की हमने? चाइना के साथ हमने टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया, और चाइनीज हमसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीख करके अब वो इतना आगे बढ़ रहा है कि वो एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगले अगले 10 वर्ष में सुपर पावर बनने की योजना बना रहा है। हम वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम गलती क्या करोगे? भारत के पास दिमाग नहीं है क्या? भारत को अगर बनना होगा तो बना लेगा। लेकिन वो इतने चौड़े से आकर के भारत की धरती पर आकर के बोल के चला गया, धमका करके चला गया। तो वो केजी में रहने केजीबी का आदमी पुतिन को मालूम नहीं है कि ये अमेरिका क्यों कर रहा है। इसलिए भारत के जो न्यू डिप्लोमेसी है, वो मैं समझता हूं कि बहुत सक्षम लोग हैं, तेज तरार लोग हैं, वो समझ रहे होंगे कि इस जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को कहां पोजीशन करना है। तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन को थोड़ा सा गंभीरता से सवाल उठाने चाहिए, और अगर फूहड़ता से आप उठाएंगे तो इस तरह के फूहड़ जो पुराने गरे मुर्दे हैं वो उखड़ेंगे, और जब उखड़ के सामने आएंगे तो आपका चेहरा बहुत साफ नहीं दिखेगा, दिक्कत में पड़ेंगे। कॉमन मैन को सिर्फ यही समझ में आएगा कि देखिए साहब, सीआईए के साथ कोलैबोरेशन था 1949 में, ये डॉक्यूमेंट है। देखिए साहब, सीआईए के साथ इन्होंने नंदा देवी प्लूटोनियम स्पाई मिशन किया था कि नहीं किया था। अब कॉमन मैन को यही समझ में आएगा। अब आप सफाई देते रहिए कि उसका कारण क्या था, उस वक्त हमने क्यों किया था। लोग इतने में जाएंगे नहीं, उनको फैक्ट चाहिए, वो दे देगा। और नैरेटिव वॉर है तो आप कहेंगे नरेंद्र सरेंडर, वो कहेंगे हमसे पहले ही सरेंडर। अरे हम सरेंडर नहीं किए, ये देखिए सरेंडर किसको कहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, अब झेलिए। तो ये हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, खासतौर से सोनिया टीम में। अब होगा क्या आगे? अगर ये मामला और खुलेगा साहब, तो देखिए सत्ता में आपने 55 साल गुजारे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, और वो सारे कॉम्प्रोमाइजेस आएंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी का जब कुंडली खुलेगी ना, तो वर्ल्ड बैंक से लेकर के, आईएमएफ से लेकर के, आरबीआई से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आपको देखने पड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं, जरा सोच समझ करके, अभी जो पवन खेरा एप्चिन फाइल फिर माहौल बना रहे हैं साहब, तो थोड़ा संभल करके चलिए। अब एडवीना माउंटबेटन की बेटी का पुस्तक का जिक्र किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई उसके बाद सेलिब्रेशन चल रहा था। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, उस किताब को कितना ट्रुथफुल सोर्स माना जाए, लेकिन किताब में चर्चा है तो सदन में आ गई बात। तो ये बातें संसद में हो रही हैं, ये नुक्कड़ चौराहे पे भाषण में नहीं हो रहा है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं। सीआईए के साथ कांग्रेस के और निवर्तमान के पुरानी सरकारों के रिश्ते की बात पार्लियामेंट के सेशन के प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। बुरी तरह से फंस गई है कांग्रेस पार्टी। अब देखिए आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए। नमस्कार।